नमस्कार, मैं ऋचा जोशी आपसे मुखातिब हूँ। अपने इर्द-गिर्द नज़र डालिए, हर तीसरा आदमी आपको मोटापे के प्रति चिंता जाहिर करते हुए नज़र आएगा। अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए लोग मोटापा कम करके स्लिम होना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी फ़ॉर्मूला अपनाने से उन्हें कतई गुरेज नहीं होता। दवाओं से लेकर इलाज तक सब कराने को तैयार रहते हैं। दरअसल फिटनेस आज बड़ा कारोबार बन गया है, जिसमें नीक हकीम से लेकर क्वालिफाइड डॉक्टर तक सब शामिल हैं। पहले मोटापा कम करने, स्लिम होने, आकर्षक दिखने के लिए सेलिब्रिटीज महंगे इलाज और सर्जरी कराया करते थे, लेकिन अब ये फिनोमिना मध्यम वर्ग में भी तेजी से फैल रहा है। मोटापा कम कराने के लिए लोग सर्जरी करा रहे हैं, भले ही उनके दुष्प्रभावों की वजह से कई दूसरी समस्याएं उन्हें घेर लें या जान ही क्यों ना चली जाए। स्लिम होने की दवाइयों और बाजार में प्रचारित हो रहे फॉर्मूले या शर्तिया इलाज के दावे किस तरह लोगों के जीवन पर वार कर रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। मोटापे से मुक्ति पाने की चाह में एक महिला इस सांसारिक जीवन से ही मुक्त हो गई। आपको बता दें, मेरठ की रजनी गुप्ता का वजन 136 किलो था। 56 वर्ष की रजनी को चलने फिरने में परेशानी होने लगी तो परिजनों ने बेरियाट्रिक सर्जरी कराने का फैसला लिया। 12 जुलाई को मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई और 3 दिन बाद हालत बिगड़ने पर उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार वाले डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं कि सर्जरी में लापरवाही बरती गई। डॉक्टर ने पेट में टांके ढीले छोड़ दिए। पेट में इन्फेक्शन होने से बॉडी में फ्लूइड फैल गया। डॉक्टर का कहना है कि उनकी बेटी शिवानी तो पहले ही उनसे ये सर्जरी करा चुकी है और ये उन्होंने कोई पहला ऑपरेशन नहीं किया है, पहले भी वो 200 सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी उन लोगों के लिए होती है जिनका वजन बहुत ज्यादा है। डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं से जब मोटापा कंट्रोल नहीं हो पाता तो पेट और पाचन तंत्र में बदलाव किया जाता है। पेट को छोटा कर आंतों का रास्ता बदल दिया जाता है, जिससे भूख कम लगती है, शरीर में कैलोरी कम हो जाती है, वजन धीरे धीरे तेजी से घटने लगता है। आपको बता दें, मोटापे को मेडिकल भाषा में ओबेसिटी क्लासिफिकेशन कहते हैं। डॉक्टर मोटापे को बीएमआई के आधार पर बांटते हैं। बीएमआई बढ़ने पर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए इलाज बीएमआई के हिसाब से तय होता है। बीएमआई एक आसान तरीका होता है ये जानने का कि आपका वजन लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। डॉक्टर्स के अनुसार यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका बीएमआई 40 के ऊपर है तब आपको डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में 2 से 4 घंटे तक का टाइम लगता है और मरीज को रिकवरी में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। डाइट और लाइफ स्टाइल में भी इसके बाद भारी बदलाव करना होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 15 से 49 आयु वर्ग के लोग मोटापे से अधिक ग्रस्त हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हैं। पेट के मोटापे की वजह से 15% पुरुष और 45% महिलाएं परेशान हैं। विशेषज्ञों का मानना है मोटापे की वजह से शरीर का वजन ही नहीं बढ़ता, बहुत सारे विकार जन्म ले लेते हैं। मोटापा कम करने के लिए सर्जरी एकमात्र विकल्प नहीं है। यह सिर्फ एक प्रोसीजर है
युक्ति है। स्थायी परिणामों के लिए स्वस्थ खान-पान व नियमित व्यायाम जरूरी है। यदि जीवन शैली में बदलाव न किए जाएं, तो मोटापा 20-25% बढ़ने की संभावना बनी ही रहती है। बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों और महिलाओं के वजन में बदलाव अलग-अलग होते हैं। पुरुषों का वजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में कमी के कारण हो सकता है, वहीं महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उतार-चढ़ाव शुरू होता है। यह असंतुलन ही सबसे पहले कूल्हे और पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी के रूप में दिखाई देता है। यदि प्रयास करने पर भी आपके पेट के निचले हिस्से और कूल्हों की चर्बी कम नहीं हो पा रही है, तो डाइट और वर्कआउट पर खास ध्यान दें। डाइट सही लेने और पूरा वर्कआउट करने पर भी यदि आप अपनी चर्बी या फैट नहीं घटा पा रहे हैं, तो कुछ आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। कुछ लोग भूख ना होने पर भी अपने पसंदीदा व्यंजन सामने आ जाए तो खा लेते हैं, खाना चाहते हैं, कोई भी लेके आए मना ही नहीं करते, बस पेट में डाल लीजिए, एक डस्टबिन बना लीजिए, खाते रहिए खाते रहिए। ये आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है। भूख होने पर ही खाएं। हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें और रोज खाने के बाद टहलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये तो नियमित रूप से करना ही चाहिए। मोटापा आपकी पर्सनैलिटी पर खतरा बनकर ना मंडराए। आप व्यस्त रहें, पौष्टिक आहार लें, खूब मेहनत करें, चैन की नींद सोएं। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।